Morning, children. This is science period. Yesterday, before yesterday, it means Saturday. I have completed the chapter Safety and First Aid. Also, I have provided the PDF of this chapter. Okay. आप लोगों को चैप्टर 6 की PDF गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप पे अवेलेबल करा दी गई हैं। आप उससे अपना पूरा वर्क कंप्लीट करोगे और सैटरडे को मेरे पास सेंड करोगे। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो एक्टिविटीज़ आपको बनानी है। ठीक है, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। ये यूनिट है जिसमें से पहला टॉपिक है एनिमल्स लाइफ स्टाइल। आज हम लोग एनिमल्स के लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है हर एक जानवर के लिए एक अपना हैबिटेट होता है, एक अलग तरीके का एडॉप्टेशन होता है। अगर उनको वैसा एडॉप्टेशन नहीं मिलता है तो दे कैन नॉट लिव ए लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहते हैं। तो इसीलिए हमें उनकी सबसे पहले हैबिटेट के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो एनिमल्स की लाइफ स्टाइल जो स्टार्ट करते हैं वो अर्थ से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि अर्थ में बहुत सारे अमेजिंग चीज़ें हैं, ठीक है, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। आवर अर्थ इज़ एन अमेजिंग प्लैनेट। हमारा एक अर्थ जो है यानी पृथ्वी जो है एक बहुत ही आश्चर्य से भरा हुआ ग्रह है। द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि इसमें हवा और पानी ही जीवन को सपोर्ट करता है। अगर हवा और पानी पृथ्वी से निकाल दिया जाए तो एवरी वन नॉट लिव ए लॉन्ग टाइम, प्रत्येक लोग जो है लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे, यानी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अदर ग्रह हैं जो जैसे मार्स है, विनस है, जुपिटर है, यहाँ पे ना तो एयर है ना तो वाटर है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या नहीं है, लाइफ नहीं है। सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट हैं, इसीलिए क्या है, लाइफ है। दिस इज द रीज़न एनिमल्स लिव ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन एयर टू। इसीलिए जानवरों को रहने के लिए ज़मीन, पानी और हवा सूटेबल है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि कुछ जानवर ज़मीन में रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ हवा में रहते हैं। ठीक है, एनिमल्स आर फाउंड एवरीवेयर एज दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्व टू द वेरिंग कंडीशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। जैसा कि आपको पता है कि जानवर हर जगह मिलते हैं, उनके लिए वैसा ही, और हर एक जानवर के लिए अलग अलग टाइप्स का प्लेस होता है, अलग अलग टाइप्स की कंडीशंस होती हैं जिनमें वो अपनी लाइफ स्टाइल को सरवाइव करते हैं। द लाइफ स्टाइल ऑफ एन एनिमल इज़ द वे इट लिव, इट मे डिपेंड अपॉन द हैबिटेट। मेनली किस पे डिपेंड करता है, हैबिटेट्स पे डिपेंड करता है कि हैबिटेट कैसा है। ठीक है, तो उसके बारे में चलिए स्टडी करते हैं। हैबिटेट, द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज द प्लेस वेयर इट लिव्स। हैबिटेट का मतलब होता है कि एक स्थान जहाँ पे जानवर रहते हैं। इट आल्सो इंक्लूड द क्लाइमेटिक कंडीशंस, उनके पास क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होती हैं, एंड अदर प्लांट एंड एनिमल्स विच लिव इन दैट प्लेस। तो प्लांट्स भी वहाँ होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं और उनकी क्लाइमेट कंडीशंस भी होती हैं जिन पे वो सरवाइव करते हैं। इन आर्डर टू सरवाइव एन एनिमल हैबिटेट शुड एसेंशली हैव फूड, वाटर, शेल्टर, स्पेस फॉर इट्स यंग वंस टू ग्रो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई एक जानवर के लिए हैबिटेट ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे उसको फूड भी मिलता है, वाटर भी मिलता है, शेल्टर रहने के लिए घर, और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए एक स्थान। जिससे कि अपने बच्चे को जब जन्म देते हैं तो उसे
किसी दूसरे जानवर से प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है। हैबिटेट, दे आर 5 मेन हैबिटेट ऑन द अर्थ। अब ये 5 टाइप्स के हैबिटेट हैं जिनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। अब ये देयर आर फॉरेस्ट, पहला है फॉरेस्ट, सेकंड डेजर्ट, थर्ड पोलर रीजन, फोर्थ ओशियन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। फॉरेस्ट हैबिटेट में कैसा है, डेजर्ट कैसा है, पोलर रीजन कैसा है, ओशियंस कैसे हैं, फ्रेश वाटर कैसे हैं। तो इन सारे जगहों पे जानवर रहते हैं। फॉरेस्ट में भी रहते हैं, डेजर्ट में भी रहते हैं, पोलर रीजन्स में भी रहते हैं, ओशियंस भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। तो इन सारे सबसे पहले आता है उसमें फॉरेस्ट। आपको पता है फॉरेस्ट आर लार्ज लैंड एरिया कवर्ड विद ट्रीज एंड प्लांट्स। फॉरेस्ट एक ऐसा बड़ा एरिया है जो पेड़ पौधों से कवरअप है। ठीक है। जंगल है, जंगल में बहुत सारे प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं और दे प्रोवाइड शेल्टर टू लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। और ये बहुत सारे जानवरों को रहने के घर देते हैं, यानी जंगल में रहने वाले जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि मंकीज, डियर, फॉक्स, लायन, टाइगर which live on land and trees। देखिए इनमें से कुछ जानवर ट्रीज में रहते हैं, पेड़ों पे, और कुछ जानवर जमीन पे रहते हैं। ठीक है। लेकिन दे आल्सो गिव शेल्टर टू स्मॉल एनिमल्स। अब ये जंगल जो है छोटे छोटे जानवरों को भी रहने के लिए घर देता है, जैसे रैट्स, हेयर, स्नेक्स दैट लिव इनसाइड burrows, जमीन के अंदर रहते हैं। Different types of birds and insects are also found in the forest। अब तो जंगल में आपको पता चल गया ना, उनको खाना भी मिलता है, रहने के लिए घर भी मिलता है और कौन कौन से जानवर जंगल में रहते हैं। ठीक है। ये फॉरेस्ट में हैबिटेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है डेजर्ट हैबिटेट। A desert is a dry sandy region where there is very लिटिल वेजिटेशंस। यानी कि एक डेजर्ट एक ऐसा स्थान जहाँ पे सिर्फ बालू ही बालू है और ये बहुत कम वेजिटेशंस मिलती हैं, यानी कि वनस्पतियाँ वहाँ पे, यानी यूं हम कहें कि डेजर्ट में पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। पेड़ पौधे क्यों मिलते हैं कम? क्योंकि यहाँ पे बरसात कम होती है, बारिश कम होने की वजह से यहाँ पे ट्रीज नहीं और प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं, तो यहाँ पे रहने वाले जानवर की मात्रा भी कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने आप को डेजर्ट रीजन में भी सरवाइव करते हैं। ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट हैव स्पेशल फीचर्स टू विदस्टैंड द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। यानी कि गर्मी और बहुत सूखे या गर्म मौसम में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। तो उनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। सम डेजर्ट एनिमल्स हैव ए थिक स्किन दैट हेल्प देम टू अवॉइड वाटर लॉस। उनकी बॉडी की जो स्किन होती बहुत मोटी होती है, जिससे कि उनकी बॉडी का वाटर इवेपरेट नहीं होता है। एंड सम अदर hide in their burrows to escape the heat, and few animals can even store water and food in their body। कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपनी बॉडी में पानी और खाना को बॉडी में स्टोर कर लेते हैं और लंबे समय तक उनको फूड और वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि कैमल, स्कॉर्पियन है ना, हेजॉग, बेनिकोट एंड डेजर्ट टॉर्टॉइज आर सम एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट एनिमल्स। अब डेजर्ट में कौन कौन से रहते हैं? कैमल्स रहते हैं, स्कॉर्पियंस रहते हैं, है ना, हेडेंग हॉग रहते हैं, बैंडिकोट रहते हैं और डेजर्ट टॉर्टॉइज भी रहते हैं। तो ये डेजर्ट में रहने के लिए अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। क्लियर? तो पहला क्या था हैबिटेट? फॉरेस्ट, दूसरा है डेजर्ट। ठीक है। अब फोर्थ जो है, थर्ड है पोलर रीजन। Polar region are extremely cold and throughout the year they are covered with snow। यानी कि यहाँ का स्थान बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट रहता है,
बहुत ही ठंड रहती है। यहाँ पूरे साल ठंड रहती है। उसका एक रीज़न है स्नो का, क्योंकि बर्फ़ से ये पूरा एरिया कवर होता है। और फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे जानवर हैं जो अपने आप को सरवाइव करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपने आप को पोलर रीजन में भी इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड में भी सरवाइव कर लेते हैं। एनिमल्स लिविंग हियर हैव ए थिक फर विद लेयर ऑफ फैट बीनीथ, यानी कि ऐसे जानवर जिनकी बॉडी में बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं और उनकी बॉडी में फैट स्टोर होता है। टू द फर टू केप देम वार्म, जो अपनी बॉडी को गर्म करते हैं। जैसे कि आप देख लो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, है ना, बियर है, पेंगुइन है, आउल है, रैबिट है, ये है ना, ये बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने आप को सरवाइव करते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स लिव इन द ग्रुप टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कुछ ऐसे जानवर जो ग्रुप में रहते हैं जैसे कि पेंगुइन्स, राइट। सम एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड, और ये ग्रुप में रहते हैं इसीलिए ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। पोलर बियर, सील, पेंगुइन, वर्लस, आर्टिक हेयर, है ना, आर्टिक फॉक्स एंड स्नोई आउल फाउंड इन पोलर रीजन्स। ये देखो जानवर हैं, ये आपका हेयर है ना, ये आउल है, ये आपका सील है, ये पेंगुइन्स हैं, है ना, ये आपका पोलर बियर है। ठीक है। ये पोलर बियर्स पोलर रीजन्स में रहने वालों के क्या होते हैं, थिक फर होते हैं और फैट होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में वार्म बनी रहती है और वो हमेशा इस ठंडे स्थान में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ओशियंस। ओशियंस इज ए वास्ट बॉडी ऑफ वाटर, सॉल्टी वाटर, यानी ओशियन एक ऐसा वाटर बॉडी है जो बहुत बड़ा है। ए लार्ज वैरायटी ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स आर फाउंड इन द ओशियंस, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ और बहुत अलग अलग टाइप्स के जानवर मिलते हैं, जैसे कि व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, टर्टल, सी हॉर्स, ऑक्टोपस। दे आर वेल अडॉप्टेड टू लिव इन द सॉल्टी वाटर, ये नमकीन पानी यानी खारे पानी में भी अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इनके लिए ये अगर इनको हम स्नो एरिया में ले जाएं तो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या इन जानवरों को हम फॉरेस्ट या डेजर्ट एरिया में ले जाएं तो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जिन जानवरों को पर्टिकुलर हैबिटेट की ज़रूरत होती है वही अपने आप को सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जो मेरा 5th टॉपिक है, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर इज नेचुरली अकरिंग वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। सम एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर्स हैबिटेट आर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स। यहाँ फ्रेश वाटर होता है रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, स्ट्रीम में। दिस हैबिटेट गिव्स शेल्टर टू मैनी एनिमल्स। यहाँ पे बहुत जानवर रहते हैं जैसे कि फिश, फ्रॉग, टोड्स, सैलमैंडर, डक, स्वान, crane and different types of insects. Some of these animals live inside water while some live both land and water. इनमें से कुछ ऐसे जानवर हैं जो फ्रेश वाटर बॉडी में रहते हैं, पानी के अंदर भी रहते हैं, और कुछ जानवर जो हैं अर्थ में रहते हैं। ठीक है। ऐसे जानवरों को एम्फीबियंस कहते हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम आज हैबिटेट के बारे में पढ़ लें। तो हैबिटेट हमारा क्या होता है, ऐसा प्लेस जहाँ पे एनिमल्स अपने आप को क्लाइमेट कंडीशंस पे सरवाइव करते हैं। अब वो सरवाइव करने के रीजंस क्या हैं, फॉरेस्ट हैं, डेजर्ट हैं, पोलर रीजन्स हैं, ओशियंस हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है, डिड यू नो द एनिमल्स दैट लिव बोथ इन लैंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। जैसे कि हैप्पो, टॉर्टाइज, क्रोकोडाइल, ये एम्फीबियंस में आते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर यानी जमीन पे भी रहते हैं। ठीक है। दैट्स क्लियर। ओके। सिर्फ अब यहाँ पे आपको बताते हैं जो पानी में रहते हैं, सिर्फ पानी में रहते हैं, वो एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। और जो जंगल में रहते हैं या डेजर्ट एरिया में रहते हैं, जो जमीन पे रहते हैं, उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दैट्स क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।